टूर देख रहे हैं सभी विद्यार्थी से बता दें, जितने भी फर्जी शिक्षक हैं अब उनको ये समझ लेना होगा कि आप पर अब कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है और कानूनी कार्रवाई करने के बाद जितना भी वेतन आपको दिया गया है उन सभी वेतन को वसूल किया जाएगा। यानी कि जो भी आप वेतन उठा लिए हैं सभी वेतन को वसूला जाएगा और ये प्रक्रिया अब चल रही है। वह चाहे दिव्यांग वाले विद्यार्थी हो, फर्जी दिव्यांग बना के यदि आप शिक्षक बन चुके हैं तो आप सावधान हो जाइए। दूसरा, जो भी आवास बनाकर यानी आवासीय जाति आय निवास यहाँ का बनवा लिए हैं उन पर भी अब कानूनी कार्रवाई चल रहा है। मेरे पीछे नोटिस है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। और शिक्षा विभाग ने अब लंबी लंबी कार्रवाई शुरू कर दी है। तीसरा, वैसे महिला जो जिनका आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और बिहार का आरक्षण का लाभ उठाई है उनको भी अब सावधान हो जाना चाहिए। वैसा पुरुष जो एनसीएल में नहीं आते हैं और एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं उनके साथ भी अब ये सब हो सकता है। ऐसे ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आते हैं और ईडब्ल्यूएस का लाभ उठा लिए हैं, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स अब आपका फर्जी है, यदि आप पकड़े जाएंगे तो पहले केवल यही किया जाता था कि आपको बाहर कर दिया जाता था, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था, लेकिन अब आप पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ वेतन वसूला भी जा रहा है। इस बात को आप समझ लें। और पहला बक्सर से शुरू हो चुका है, पहला वेतन वसूली शुरू हो चुका है। अब लगभग सभी जिला में ये सब शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारे अभी भी फर्जी विद्यार्थी हैं जो बिहार से सटे हुए स्टेट है वहां से हैं, लेकिन बिहार के जो भी जिला सटता है वहां से जाकर कुछ जमीन लेकर या जमीन नहीं भी लिए हैं तो कुछ पैसा देकर आय जाति निवास वहां से बनवा लिए हैं और यहां का आरक्षण का लाभ उठा लिए हैं। चाहे बिहार के भी निवासी हैं और गलत ढंग से आरक्षण का लाभ उठाए हैं तो आप पर भी कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि पूरक रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। यानी पूरक वाले और फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले जरूर यहां पे ध्यान देंगे। यहां देखिए, बर्खास्त शिक्षक शिक्षिका से राशि वसूल का आदेश। यानी पहले यह होता था कि आपको बर्खास्त कर दिया जाता था, आप नौकरी छोड़ के चले जाइए, लेकिन अब यह शुरू कर दिया गया कि आपसे राशि भी वसूल की जाएगी। देखिएगा क्या क्या है यहां पे। बक्सर जिला के 2 शिक्षकों पर कार्रवाई करने का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी राशिफ असफ ने निर्गत किया और इन्होंने बताया, क्या बताया इस बात को समझिएगा, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। पदाधिकारी ने बताया कि ये सब कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं बहुत सारा चीज मैं इसमें छोड़ देता हूं ताकि वहां का नाम बदनाम न हो। बहुत सारे लोग निगेटिव सुनते हैं, बहुत सारे लोगों को जब मैं वहां का नाम बता देता हूं, शिक्षक का नाम बता देता हूं, तो मुझे कॉल करके बोलते हैं कि सर ये ठीक नहीं है। लेकिन आप फर्जी हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार कह रहा है, ये सरकार के अधिकारी कह रहे हैं, ये शिक्षा विभाग कह रहा है। इसलिए अब यहां पे देखिएगा, साफ तौर पर बताया गया है कि एक प्रखंड है जिसका नाम मैंने शिक्षा ने नौकरी से बर्खास्त किया गया। ब्रह्मपुत्र में नौकरी से बर्खास्त हो चुके शिक्षिका पर प्राथमिकी दर्ज की और राशि वसूलने का आदेश दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार प्रखंड में स्थित मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षक अमित कुमार मूल रूप से अमित कुमार हैं, जो कि मूल रूप से यूपी के गाजीपुर जिला के निवासी हैं। उन्होंने बक्सर जिला का निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया। जरा एक बात सोचिएगा, इसमें बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। निवास बनवाने वाले भी अब उन पर भी कार्रवाई होगी। तीसरा बात यह है, जब निवास जांच करने के लिए दिया जा रहा है और जो बीएसएससी इंटर लेवल से बहाल कर्मचारी हैं वह कुछ पैसा लेकर मैनेज कर देते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्राम सेवक हो या कोई भी हो, यदि आप मैनेज कर रहे हैं तो आप पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए मैनेज करने का प्रयास न करें। बहुत सारा ऐसा विद्यालय है जहां पे प्रिंसिपल लोग मैनेज कर रहे हैं। जरा इस पर भी आप सोचिए, ये फर्जी कब तक चलेगा। एक बार 2 बार आप मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन हमेशा मैनेज होने वाला नहीं है। आगे यहां पे देखिएगा, इसके अनुसार सभी लोगों पर कार्रवाई किया गया। अमित कुमार मूल रूप से गाजीपुर जिला का निवासी है। उन्होंने बक्सर जिला का आवास प्रमाण पत्र बनवाया, इस आधार पर जाति प्रमाण पत्र भी बनवाया। इसका लाभ शिक्षक नियोजन के दौरान उसे वर्ष 2012 में शिक्षक पद पर बहाल हो गए, जबकि नियमानुसार यदि कोई अभ्यर्थी दूसरे राज्य का निवासी है, बिहार में नौकरी के लिए आवेदन करता है तो वह सामान्य कोटि में आ जाता है, उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। गाजीपुर जिला के निवासी देखिएगा, एक और है, देवी है, महिला है। जिला लोक शिकायत में इनके खिलाफ भी परिवारवाद दायर किया गया है। दायर परिवारवाद में आलोक
में जांच कराई गई और मामला सही पाया गया, उसके बाद शिक्षक की नौकरी से बर्खास्त कर दी गई। यानी कि ये 2012 में बहाल हुए थे। यानी आप देखिएगा 2024 में इन पर कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है, यानी कि 12 साल बाद। तो जो बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 से बहाल है, अगर वो सोच रहे हैं कि अभी तो 1 साल हुआ, 6 माह हुआ, मुझे क्या होगा, हम तो 2-4 वेतन उठा लिए, तो वह कान खोलकर सुन ले। 12 साल पर जब कानूनी कार्रवाई हो सकता है, तो आप 2 साल 1 साल अभी आपका नहीं हुआ है, कभी भी आप पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकता है। आगे देखिएगा क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे और कुछ बताया गया है। बर्खास्त कर दी। वहीं ब्रह्मपुत्र प्रखंड के उर्दू मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका राबिया परवीन, मूल नाम जामिला खातून, पर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी देने का आरोप लगाए। यानी इनका जो प्रमाण पत्र है वह फर्जी है, इस पर इनको आरोप लगाकर नौकरी में दोषी पाई गई और प्रमंडलीय आयुक्त पटना ने दोषी शिक्षिकाओं को विभाग से नौकरी से बर्खास्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने व राशि वसूलने का आदेश दिया। यानी पटना से यह आदेश भी हो गया कि आपकी राशि वसूल की जानी चाहिए, परंतु 6 माह से अधिक बीत जाने के बाद भी प्रमंडलीय आयुक्त पटना के आदेश के बावजूद राशि की वसूल व प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। परिवारवाद देखिए 2-4 दिक्कत आ रहा है। आप देखिएगा कभी कोई नोटिस दिया जाता है तो वहां के जो प्रखंड लेवल के अधिकारी हैं वह पूरा नहीं कर पाते हैं, जबकि इन लोग पर यह भी कहा गया कि आप उन पर प्राथमिकी दर्ज कीजिए और इनकी राशि वसूल कीजिए, लेकिन अभी तक वहां के अधिकारी इन पर ना ही कोई आप एफआईआर किए हैं, नहीं राशि वसूल करने के लिए कोई कार्यक्रम आगे बढ़ा है। यानी सभी को मिलजुल कर करना चाहिए। देखिए शिक्षा विभाग में यदि एक भी शिक्षक फर्जी रह गए तो वह उस विद्यार्थी का क्या होगा, उस विद्यालय का क्या होगा। इसलिए अभी जो टीआरई 1 का जो पूरक रिजल्ट की बात चल रहा है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो बात चल रहा है कि 1 to 5 वाले जो पटना हाई कोर्ट के आदेश आया और अभी तक उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया, उस पर काम चल रहा है। कई सारे लोग शिक्षा विभाग गए, वहां बताया जा रहा है कि काम हो रहा है। अब आगे क्या है, क्या मकसद है, ये तो सरकार और शिक्षा विभाग समझे, लेकिन बहुत जल्द इसमें आपको खुशी देखने को मिल सकती है। जिस तरीका से कई सारे बच्चे गए और एप्लीकेशन भी लिखे, बीपीएससी के पास भी गए, सब जगह, लेकिन जब तक शिक्षा विभाग से वहां से नोटिस नहीं जाएगा इतना पूरक रिजल्ट मुझे चाहिए, तब तक बीपीएससी नहीं दे सकती है। यानी शिक्षा विभाग का जो निर्देश प्राप्त होगा उस पर बीपीएससी काम करेगी। तो ऐसे विद्यार्थी को घबराने की जरूरत नहीं है, कोर्ट से जो आदेश है उसका पालन सब लोग करेंगे। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अब हम यदि 9th-10th वाले हैं, 11th-12th वाले हैं या टीआरई 2 वाले हैं, मेरा क्या होगा। तो बहुत जगह चल रहा है केवल कि आइए ना पिटिशनर बन जाइए, इतना पैसा दे दिए, इन सारे चीज से आप दूर रहिए। आपको यदि लगता है कि नहीं आपका टाई ब्रेकर से छूटा है, या आपका सेम मार्क्स है, डेट ऑफ बर्थ के कारण आप छूट गए हैं, या आपका सब कुछ सही है फिर भी आप किसी कारण से छट गए हैं, तो आप जाकर अपने सेल्फ मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग आपसे पैसा ले लेते हैं और जाकर वहां पिटिशनर नहीं बनते हैं, या कोई केस नहीं करते हैं, या कोई उस पर पीआईएल नहीं दायर किया जाता। इन सारी चीज से ऊपर उठिए। आप खुद एक शिक्षक बनने वाले हैं, आपके पास इतना बुद्धि होना चाहिए कि आप अपने हक के लिए खुद आप आगे आ सकते हैं, किसी के भरोसे नहीं रहे। तो यही सब मामला है, बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई हो रहा है। कल भी आप देखे होइएगा औरंगाबाद में लगभग 46 शिक्षकों के पद से मुक्त कर दिया गया और 20 पर कानूनी कार्रवाई चल रहा है। लेकिन एक बात इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, ताकि जो ये शिक्षक बाहर हो रहे हैं, इनका जो सीट खाली हो रहा है, क्या केवल नेक्स्ट वैकेंसी में जोड़ देने से ये काम चल जाएगा, या जिस टीआरई 1 से बहाल हुए हों या टीआरई 2 से बहाल हुए हैं, उनको कम से कम उस विद्यार्थी को मौका मिलना चाहिए। ताकि आप देखिएगा कि जो विद्यार्थी का अंतिम एज है, यदि उसका लास्ट अटेम्प्ट है, सब कुछ अंतिम है और उसका उस समय 1 अंक से छट गया, या पॉइंट से छट गया, या कोई डेट ऑफ बर्थ के कारण छट गया, तो उनको यह मौका मिलना चाहिए। इस पर सरकार गंभीरता से इस पर ध्यान दे, ताकि विद्यार्थी के साथ अन्याय न हो सके। और वैसे शिक्षक जिनका किसी भी कारण से लग रहा है कि मेरा प्रमाण पत्र सही नहीं है, वह वेरिफिकेशन कराने नहीं जाए, क्योंकि वह एक सीट जब खाली रह जाएगा टीआरई 3 का, तो उसमें जो बच्चे कम अंक ला रहे हैं उनको मौका मिल जाएगा। आप तो आज नहीं कल तो छट जाइएगा, क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट्स अब ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं। किसी कारण से यदि आपकी बहाली हो जा रही है तो 2-4-5 माह चलिएगा, उसके बाद छट जाइएगा, और उसके बाद जो सीट खाली होगा, एक मेरिटोरियस स्टूडेंट का सीट आप खा लेते हैं। तो आप क्या विचार रखते हैं इन सारे बात पर, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आप क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से, आप क्या सुधार चाहते हैं सरकार से, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और एक बात बता दें, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों में शेयर करिएगा। जय हिंद।